आज मैं रैपिडो के बारे में आपको ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगा ना कि आप खुद बोलोगे कि मैं रैपिडो चला क्यों रहा हूँ। भाई मैं भी नहीं चलाता, मैं बहुत ना के बराबर चलाता हूँ। जब कहीं फँस जाऊँ, ड्यूटी मिल गई तो मैंने उठा लिया। वैसे मैं रैपिडो पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हूँ। मैं आपको बात बताता हूँ। आप एक बात बताओ कि रैपिडो जो है वो अपने इंडिया में, इंडिया छोड़ो दिल्ली एनसीआर में कब आया? कैसे आया? कौन लेके आया? आया कि रैपिडो बाइक टैक्सी के थ्रू आया। ठीक है? बाइक टैक्सी से फिर वो गाड़ी में आया, कार में आया। तो बाइक टैक्सी यार एक बाइक टैक्सी मिनिमम फेयर है। उसमें भी उसने क्या करा कि बाइक टैक्सी में सारे प्राइवेट नंबर अटैच कर दिए गवर्नमेंट से चोरी-छुपे। गवर्नमेंट को नहीं पता क्योंकि गवर्नमेंट को अगर पता भी है और गवर्नमेंट नहीं भाई एक्शन ले रही है तो वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, आप और हम कोई बोलने वाले नहीं है। लेकिन रैपिडो ने क्या करा? रैपिडो ने इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया, उसने क्या करा सारी प्राइवेट बाइकें भाई मतलब मैप कर दी, ठीक है? उसका ये कहना था कि सबको अच्छे और बाइक टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। चलो यहाँ तक भी बात ठीक है, समझ में आती है। उसने बाइक टैक्सी को मिनिमम फेयर पे इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह सबको अपने प्लेटफॉर्म पे मैप करना स्टार्ट कर दिया। जितना मैक्सिमम हो सकता ऐड कर दिया उसने, ठीक है? ड्राइवर की जनसंख्या बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हर किसी को पता है कि भाई बेरोजगारी तो ज़्यादा है। बिल्कुल हकीकत बात है। हर किसी को कमाने का मौका मिलेगा तो 2 रुपए वो भी कमाना चाहेगा। हर इंसान कमाना चाहता है। इसमें कोई बुराई बात नहीं है। तो उसने सबको भर दिया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने सबको क्या करा एक मिनिमम फेयर पे इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब जितना कम से कम फेयर हो सकता है, जितना जो बाइक वाले हैं उसको लूट सकते हैं, उतना इन लोगों ने लूटना स्टार्ट किया। ठीक है? जब इनका मन नहीं भरा बाइक वाले को लूट करके, तो फिर ये क्या करे इन्होंने जो एक लग्ज़री सर्विस में काउंट होती है, जो अपन हमारी कैब है, वो एक लग्ज़री सर्विस उसके लिए ऐसा नहीं है कि पहले क पैसेंजर पेमेंट नहीं करते थे या पे नहीं करते थे, बहुत अच्छी तरीके से पे करते थे और अच्छे पैसे पे करते थे। लेकिन रैपिडो आने के बाद क्या हुआ? वही भेड़-बकरियों वाली जो इसने बाइक पे लॉन्च करी थी, वही इन्होंने टैक्सी पे लॉन्च कर दी। आप और हम लड़ते रहते हैं ना कि रैपिडो में हमें फेयर नहीं मिल रहा, फेयर नहीं मिल रहा। भाई क्यों? उसकी मेंटालिटी जब उसे पता है कि बाइक में मैंने यही काम करा है, तो मैं टैक्सी में भी यही काम करूँगा। जिसे काम करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। उसकी मेंटालिटी तो यही है ना। वो मेरे और आपके दिमाग के साथ खेल रहा है रैपिडो। उसे पता है कि करेंगे और क्या है, वो इस चीज़ के साथ खेल रहा है। बहुत बंदों को क्या होता है कि ओला, उबर की आईडी बंद हो जाती है। ठीक है? चलो वो जिस भी कारण से बंद हुआ हो वो उनका है और अलग वो मतलब मैटर है, वो अलग ये चीज़ है। इसका भरपूर फ़ायदा किसने उठाया? रैपिडो ने। और रैपिडो यहाँ भी नहीं रुका, उसने टैक्स खाना चालू करा। आप हमेशा नोट करना, चाहे आपका ओला हो, ओला की भी बात नहीं करो, ओला भी टैक्स खाता है। उबर मैंने कई बार देखा है, मुझे 3-3 टोल मिलते हैं उबर के अंदर। मैं यहाँ पे उबर का गुणगान नहीं गा रहा, लेकिन मुझे मिलते हैं, ठीक है? और वही रैपिडो, भाई साहब एक टोल देने में भी उसके आँसू निकल जाते हैं। कई बार तो कस्टमर को ये हमें बोलना पड़ता है कि भैया आपको जितना अभी फेयर दिखा रहा है ना, आप मुझे उतना ही देना। और जब मैं जाकर वहाँ पे उनके ड्रॉप लोकेशन पे पहुँचता हूँ, तो वो फेयर चेंज हो जाता है। वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। अगर 900 का फेयर है तो 500 में आ जाता है। ये हाल है रैपिडो का। मतलब चोरी करनी चाहिए पर इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि इंसान मतलब आप दूसरे को परेशान करके खुद के पेट भर रहे हो। आप केवाईसी के नाम पे आपके देखो, आपके जो कस्टमर है ना, पैसेंजर, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन 15 से 20%, 25% ऐसे पैसेंजर हैं जो आपके एकदम छिछोरे हैं। छिछोरे जिनका कोई मतलब कहते हैं कोई मतलब ही नहीं बनता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने इतने सस्ते पैसे में मतलब टैक्सी प्रोवाइड करा दी है कि वो उनकी इज़्ज़त ही नहीं करते। भाई इज़्ज़त तब करेंगे ना जब वो भाई देखो एक लग्ज़री की वैल्यू वही एक एक कहावत कहते हैं, एक छोटी-सी बात आप समझना, जो हीरा होता है, आप हीरा को अगर लोहार के पास ले जाओगे, क्या वो उसकी वैल्यू लगाएगा? हीरा की वैल्यू हमेशा जो डायमंड वाले होंगे वही तो लगाएँगे ना। सोना की वैल्यू हमेशा सोनार ही तो लगाएगा ना। आप एक लग्ज़री चीज़ को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एक बेकार से चीज़ के बेकार से इंसान पे, वो कहाँ से उसकी वैल्यू लगाएगा? आए दिन घटनाएँ घट रही है, क्यों घट रही है? भाई जो अच्छे लोग हैं ना, जो जिनको लग्ज़री का मतलब पता है, वो ऐसी चिमनी हरकत कभी करते ही नहीं है। वो बातों से कभी नहीं लड़ेंगे आपके साथ। लेकिन यहाँ यहाँ सिर्फ़ बातों से ल लड़ाई हो रही है। आप खुद बताओ, मैं कोई अगर गलत बात कह रहा हूँ तो बताओ।
ये है रैपिडो की मेंटलिटी। उसने लग्जरी को एकदम बेकार बना दिया। आज हमारे बीच जो लड़ाइयाँ होती रहती है ना पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में, ये तो होना ही नहीं चाहिए। चलो इक्का दुक्का अपवाद में हो जाए वो एक अलग बात है, पर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन रैपिडो ने इसको भी मुमकिन कर दिया, क्योंकि उसने लग्जरी चीज को एकदम बेकार चीजों के हाथों में दे दिया, जो उबर ने नहीं दिया था। अब उबर की भी मजबूरी क्या है कि रैपिडो पे उसे सस्ती सवारी मिल रही है, तो भाई उसे भी सस्ता करना पड़ रहा है। अब सारे प्लेटफॉर्म यही कर रहे हैं। पहले आपने ओला का रेट देखा था, कितने अच्छे अच्छे रेट हुए करते थे। उबर के इतने अच्छे अच्छे रेट जब रैपिडो नहीं था, और जब रैपिडो आया भी था तब देखा था आपने रेट कितने अच्छे थे। भाई वो बाइक का सारा जो बाइक वालों का जो खून निचोड़ा था ना, वो सारा पैसा टैक्सी वालों को दे रहा था। और अब टैक्सी वालों को निचोड़ करके क्या पता कुछ दिन के बाद ये अपनी फ्लाइट लॉन्च कर दे, फिर उसको उसको देंगे पैसा। कुछ भी कर सकते हैं, ये रैपिडो है, कुछ भी कर सकता है। सब पॉसिबल है इसके लिए। आप समझ रहे हैं ना, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप बताओ भाई। जो मुझे समझ में आता है मैं वही बात करता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रैपिडो चलाना है या नहीं चलाना है, या आप डिसाइड करो।